नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे आदित्य विजन के बारे में। हालांकि दोस्तों, आदित्य विजन के बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, लेकिन हाँ, इस स्टॉक को भी मैं अपनी रडार पे रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि आज के दिन पूरे मार्केट में एक तरफा गिरावट देखने को मिली। ऐसे ही कुछ स्टॉक होंगे जो कि तेजी में देखने को मिले थे, लेकिन वैसे में जो तेजी में देखने को मिला था दोस्तों, आदित्य विजन की बात करें तो आदित्य विजन दोस्तों 7 से 8% की तेज़ी दिखा और एक तरफा ही तेज़ी दिखा है। मतलब कि कोई भी इसमें इस टाइप की वैलेटाइल देखने को नहीं मिली। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो छोटी कंपनी है, एक तरफा मतलब कि कोई ऑपरेटर का गेम हो। देखिए दोस्तों, कोई भी ऑपरेटर का गेम हो, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज के गिरते हुए माहौल में भी इस स्टॉक ने मतलब कि खड़े होने की कोशिश की है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में डाउट होगा कि उस टाइप का न्यूज़ थी, कंपनी थी, तो न्यूज़ क्या था दोस्तों? तो न्यूज़ इतना कुछ खास तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, Q2 का रिजल्ट का कुछ इंपैक्ट पड़ते हुए दिखा है। तो कुछ लोग कहें Q2 के रिजल्ट तो कल ही आ गए थे। देखिए, Q2 के रिजल्ट इस कंपनी के ड्यूरिंग द मार्केट कल ही देखने को मिले थे। उसके इम्पैक्ट की भी मैं आगे बात करूँगा, लेकिन हाँ, आपसे बताना चाहते हैं कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है? क्या इस तेज़ी को देख करके बहुत सारे स्टॉक बाई करना चाहते थे? क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि बहुत सारे स्टॉक हो सकता है कि इस स्टॉक में ऑलरेडी पहले से फंसे भी हों, जिससे भी रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। हम आगे आदित्य विजन लिमिटेड के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आज के दिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी में लगभग 7.5% 8% की तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, आप कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट। हालांकि कंपनी के रिजल्ट आज के दिन देखने को नहीं मिले थे, लेकिन हाँ, कल के दिन मार्केट मतलब क्लोजिंग होने के करीब था। जैसे मतलब कि 3.18 3.16 पे कंपनी ने अपने रिजल्ट को प्रेजेंट किया, और उसके बाद इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि गिरावट ही देखने को मिली थी। मतलब इतना कुछ खास यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 9.40 ये रहा। और देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ पे रिजल्ट प्रेजेंट किया था, और लगभग इसको रुक जाओ एक सेकेंड ना, ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली है। जैसा कि आप यहाँ पे देखें दोस्तों, तो कंपनी में गिरावट ही देखने को मिली है, लेकिन फिर इस स्टॉक ने आज के दिन तेज़ी दिखाया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऐसे माहौल में जिस समय देखा जाए तो अगर मैं निफ्टी की बात करूँ या सेंसेक्स की बात करूँ, सब में एक एक 1.25% के ऊपर गिरावट देखने को मिली है। मतलब एक अच्छी खासी गिरावट होने के बाद आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो तेज़ी के पीछे का दोस्तों आप इसको थोड़ा सा रिजल्ट भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के एक्सपेक्टेशन, मार्केट की एस्टिमेशन को कंपनी ने बीट भी किया है। और सेकंड, देखिए सबसे पहले तो अगर बीट किया तो कोई बहुत मतलब कि ईजी नहीं है। हालांकि दोस्तों, जो सबसे बड़ा मेरे पॉइंट से तेज़ी के पीछे का रीजन से क्या है कि देखिए, इन्होंने जो अपने Q2 के रिजल्ट को प्रेजेंट किया है, इस रिजल्ट को तो इन्होंने बीट कर लिया। आने वाला जो इनका Q3 का भी रिजल्ट है दोस्तों, वो भी अच्छा ही आने वाला है, क्योंकि सारे फेस्टिवल्स इसी में थे। कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, कंपनी के बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कंपनी का जो बिजनेस है आदित्य विजन, जो कि मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बेचती है, जो कि इसका स्टोर जैसे बीजे सेल्स की बात करें, बहुत सारे मतलब कि रिलायंस की बात करें, या मतलब कि आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे मतलब कि स्टोर हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बेचते हैं, तो उसमें ये कंपनी आप कह सकते हैं कि स्टोर से रिलेटेड और एक फ्रेंचाइजी से रिलेटेड वर्क करती है। बेसिकली अगर मैं सिंपल वे में बात करूँ तो आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी में जो न्यूज़ देखने को मिली, लगभग 9% स्टॉक में तेजी देखने को मिला Q2 के रिजल्ट के बाद। हालांकि Q2 के रिजल्ट दोस्तों ड्यूरिंग द मार्केट तो नहीं, कल के दिन ही देखने को मिल गए थे। आप इसको कह सकते हैं, मतलब मेरे पॉइंट से एक बड़े खिलाड़ी की बात करें, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मतलब कि देखा, तो फिर जाकर के स्टॉक में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, सारा न्यूज़ इसी का देखने को मिले, जो कि शॉर्ट टाइम में ही कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दिया है। हालांकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों की अगर बात करूँ तो उनके परफॉर्मेंस देखा जाए तो ओवरऑल ठीक ठाक है, लेकिन हाँ, इस कंपनी के परफॉर्मेंस एज ए रिटेल सेक्टर से आप कह सकते हैं कि वेस्ट ही देखने को मिले। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी कंपनी रिटेल सेक्टर को ही बिलोंग करती है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, तेजी के पीछे का रीजन देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे 4 लाख टोटल से ट्रेड हुए, जिसमें 52% माल डिलीवरी में उठाया गया। इसको चाहे तो थोड़ा सा आप इग्नोर भी कर सकते हैं। 470 रुपये जो कि कंपनी का 52 वीक हाई 12 नवंबर कल के दिन ही कंपनी ने लगाया था। और आज की बात करें तो मतलब हालांकि देखिए दोस्तों, कोई फंसा हुआ नहीं, माफ़ करना, लेकिन हाँ, आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, कंपनी जो है कि लगभग 412 रुपये के आसपास लो कंपनी का देख रहे हो, जो कि स्प्लिट किया था कंपनी ने 5000 के आसपास। तो हमने सोचा कि शायद कंपनी 1:5 का बोनस दिया था, तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी ने स्प्लिट किया था 1:10 का आप कह सकते हैं। तो कंपनी के जो रिजल्ट है दोस्तों, रिजल्ट की अगर आप बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 3/16 पे 12 तारीख को ये रिजल्ट देखने को मिले थे, और उसी टाइम पे कंपनी ने ऑल टाइम हाई भी लगाया था। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला था। यहाँ पे अगर कंपनी करती क्या दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो मेनली बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जो कि कंपनी काम करती है, इंगेज इन द ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड, सर्विस ओरिएंटेड स्टॉक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चैन बिहार में जो कि देखने को मिलता है, यूपी में भी शायद आप कह सकते हैं कुछ जगह पे देखने को मिल जाएगा।
10,000 स्टोर अभी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी स्टोर बढ़ाएगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी को फ़ायदा होते हुए दिखेगा और एज ए इन्वेस्टर अपने को भी फ़ायदा होते हुए दिखेगा। हालांकि डेट टू इक्विटी रेशियो भी कंपनी के ऊपर डेट भी है, इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। ये कंपनी जस्ट शायद एसएमई में आई हुई थी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये भी कंपनी रिटेल सेक्टर को ही बिलोंग कर रही है। तो रिटेल सेक्टर में भी देखा है तो सबसे छोटी कंपनी देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजल्ट ओवरऑल हमने देख ही लिया, अच्छे ही हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, सबसे पहले तो एफआईज की बात करें तो उन्होंने बाइंग किया है। डीआईज की बात करें, डीआईज ने कुछ प्रॉफिट बुक किया। हालांकि पब्लिक के पास देखा है तो एज इट इज़ जितना भी स्टेक था उतना ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कंपनी का सेल्स ग्रोथ, जो कंपनी के लिए सबसे बड़ा रामबाण साबित हो रहा है। देखिए ट्रेंड के लिए क्या रामबाण साबित हो रहा था, कंपनी के सेल्स, कंपनी के प्रॉफिट। तो उस हिसाब से देखा है तो ये कंपनी का सेल्स जो है बेस्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रॉफिट की बात करें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। उस हिसाब से दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हाईवी वॉल्यूम के कारण और कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट हैं दोस्तों, एक बड़े इन्वेस्टर ने निवेश किया इसको सोच समझ करके। Q3 के भी रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, जो कि फेस्टिवल सारा इसी सीजन में देखने को मिला। तो इन सब चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी 400 के नीचे भी आएगी। अगर वर्स्ट कंडीशन में मार्केट की बात करूँ तो कंपनी 350 रुपये तक भी आ सकती, 300 तक भी आ सकती। इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हालांकि वहीं पे अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो ये तो एनएससी का है। हालांकि बीएससी पे आपको एग्जैक्ट इसका चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाए। यहाँ पे आप बीएससी पे इसका चार्ट पैटर्न देख सकते हैं कि लगभग 30,000% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। जैसा कि हमने आपसे बताया कि ऑल टाइम हाई से लगभग ये कंपनी, मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो 17 से 18% डाउन है। इस चीज़ को नोट कर लो। हालांकि मैं भी कुछ सही हूँ, आप भी मतलब कि थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं अपना। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, गिरावट होती है 350 तक के लिए, 300 के लिए भी आप प्रिपेयर रहना। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 1000 के आसपास भी जा सकती है। इसके लिए भी हालांकि 1000 जाना कोई इजी काम नहीं है। फिलहाल देखा जाए अगर 700 के लेवल के 600 के लेवल को तोड़ती है तभी इससे आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 600 को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।